ओके, हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल लाइन। तो चलिए, मैंने ये एक डाइपोल बना लिया है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। और जैसा कि आप देख सकते हो, ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन होती है। इक्वेटोरियल लाइन वो होती है जो इसके सेंटर से पास करती है और इस डाइपोल के 90 डिग्री पे होती है। 90 डिग्री पे, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। ओके, सो लेट्स से यहाँ पर एक पॉइंट है कोई। इस पॉइंट को मैं कहता हूँ पॉइंट ए। इस पॉइंट की डिस्टेंस अगर मैं माइनस क्यू से देखूं तो ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी सपोज। ओके, पहले दोनों पॉइंट को निकालते हैं। दोनों इस पॉइंट को हम माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों से ज्वाइन कर देते हैं, राइट। ओके, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दूं। ओके, लेट्स सी पहले डाइपोल के बीच में डिस्टेंस क्या होता है। तो ये डिस्टेंस हम ए कंसीडर करते हैं और ये डिस्टेंस भी ए है आपकी। ओके, अब पॉइंट ओ की डिस्टेंस ए से इक्वेटोरियल लाइन पर कितने डिस्टेंस पर ये है, तो इसको हम ए ले लेते हैं। लेट्स सॉरी, इसको हम एक्स कंसीडर करते हैं। लेट्स कंसीडर इट एक्स। एक्स हाइट ऊपर पता करना हमें इसके सेंटर से। ओके, नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए से माइनस क्यू की डिस्टेंस क्या होगी। सो दिस विल बी, यू कैन सी, ये एक 90 डिग्री ट्रायंगल बन रहा है। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वैसे ही इस ट्रायंगल में देखो आप, तो नीचे ए है और ये एक्स है, तो ये हाइपोटेनस बन जाएगा और इसकी भी डिस्टेंस आपकी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। करेक्ट। तो दोनों चार्ज से पॉइंट ए के डिस्टेंस सेम है, इक्वल है। नाउ अब इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं। तो इस प्लस क्यू की वजह से पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, तो इसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। लेट से ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और माइनस क्यू की वजह से पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू टुवर्ड्स होगी, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक माइनस क्यू की तरफ होगी, राइट। तो ये आपको पता होगा आई थिंक, अगर माइनस क्यू है यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होती है ना। और प्लस क्यू है तो प्लस चार्ज है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है। ये आपको क्लियर होगा। तो सेम यही कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू पर अंदर की तरफ। ओके, नाउ सी सपोज करो कि ये एंगल आपका थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ, हॉरिजेंटल लाइन लाइक दिस, तो आप बताओ ये एंगल भी थीटा हो जाएगा सेम। ओके, क्योंकि दो पैरेलल लाइन होती हैं और उसको कोई लाइन कट करती है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं। तो आप देख सकते हो ये एंगल और ये एंगल आपस में सेम होंगे। वैसे ही नीचे वाला एंगल भी थीटा ही होगा, ये एंगल। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2। ओके, मैं भूल गया, इसको हम E2 कहते हैं। लेट्स से E2, E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। नाउ E1 और E2 दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो इसके दो कंपोनेंट निकालेंगे हम लोग। E1 के E1 का दो कंपोनेंट होगा। एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में होगा। लेट्स से हॉरिजेंटल कंपोनेंट देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, जिस डायरेक्शन में एंगल बन रहा है उधर ये E1 cos थीटा हो जाता है, और जिस डायरेक्शन में एंगल नहीं बन रहा है उस डायरेक्शन में ये इसकी जस्ट परपेंडिकुलर, ये हो जाता है E1 sin थीटा। ठीक है। वैसे E2 को अगर ब्रेक करेंगे दो कंपोनेंट में, तो एक होगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट और दूसरा होगा वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजेंटल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी E2 cos थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट देखा जाए तो ये नीचे की तरफ होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी E2 sin थीटा। ओके, अगर मैं इसको डायग्राम को यहाँ पर बनाऊं तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। देखिए, E1 इस डायरेक्शन में है, E2 इस डायरेक्शन में है। तो अगर मैं ऐसे देखूं, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल। ओके, तो E1 का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में एंगल नहीं बन रहा है उधर E1 sin थीटा के साथ आता है, और जहाँ पे एंगल बन रहा है जहाँ पे, वो हो जाता है E1 cos थीटा। वैसे E2 को भी ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, तो इधर हो जाएगा आपका एक कंपोनेंट इधर E2 cos थीटा, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा E2 sin थीटा। है कि नहीं? सेम चीज मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। नाउ
पहले हम E1 और E2 की वैल्यू देखते हैं कितना होता है। तो चलिए प्लस क्यू के पहले E1 की वैल्यू निकालता हूं मैं। E1 की वैल्यू क्या होगी? E1 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। ओके, E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। तो इसकी वैल्यू क्या होगी देखो आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस क्यू से ए की डिस्टेंस कितनी है? √x² प्लस a²। पहले चार्ज लिख लेते हैं, तो यहाँ पर प्लस क्यू अपान डिस्टेंस कितनी है? √x² प्लस a²। तो √x² प्लस a², और इसका स्क्वायर भी करते हैं ना, डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं। याद रखना आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर वेक्टर लिखना इंपॉर्टेंट होता है। ये आप गलती नहीं करना, लिख देना आप, मैं भूल छोड़ दे रहा हूँ बार बार। ओके, वैसे ही E2 की वैल्यू निकालें तो, अच्छा E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? E2 की वैल्यू भी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E2 क्या है? माइनस क्यू की वजह से, तो इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है? Q अपान डिस्टेंस सेम है, तो √x² प्लस a²। ओके, और इसका होल स्क्वायर। तो बेसिकली अगर इसको आप ओपन करो तो आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट का स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा? अंडर रूट हट जाएगा, राइट? तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा तो x² प्लस a² 1 नहीं होगा, और ये भी होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान x² प्लस a²। वैसे देखा जाए तो E1 और E2 दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो दोनों का डायरेक्शन आप देख सकते हो अलग अलग है। E1 उधर है, E1 इधर, E2 इधर है, बट दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। यस या नो? देखो दोनों की वैल्यू सेम है, ये भी जितना है वही इतना है, इसकी भी है, ये भी है। यहाँ पर मैं माइनस क्यू अगर लिख देता हूँ तो आपको देख के बता सकते हो कि अगर माइनस क्यू भी है उसका मॉड लोगे तो वो प्लस आ जाएगा, राइट? प्लस का तो मॉड प्लस होता ही है, इसलिए मैं माइनस क्यू नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने वेक्टर लिख दिया है। अगर मैंने E2 को वेक्टर लिख दिया इसका मतलब आप पता कर सकते हो कि ये वैल्यू सेम है बट अलग डायरेक्शन में है। सिंस आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंस मॉड ऑफ E1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ E2, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है बट डायरेक्शन अलग है। ओके, नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, सो E टोटल विल बी E1 प्लस E2। ठीक है, E1 प्लस E2। नाउ एक चीज आप ध्यान से देखो, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है, एक हॉरिजेंटल और दूसरा वर्टिकल। अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट को देखूं तो वर्टिकल कंपोनेंट में E1 साइन थीटा है, E2 साइन थीटा है। E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जब मैग्नीट्यूड सेम है, जैसे कि मान लो E1 की वैल्यू 20 है और यहाँ पे साइन थीटा है, और E2 की वैल्यू भी 20 ही होगी ना, 20 साइन थीटा, क्योंकि E1 और E2 वैल्यू तो सेम है, डायरेक्शन एक ऊपर एक नीचे है। तो ये दोनों वैल्यू इसी पॉइंट पर दो दो, एक ऊपर की तरफ लग रहा है एक नीचे की तरफ लग रहा है, ये दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यस, सो सिंस E1 mod of E1 is equal to mod of E2, so vertical component will get cancel out. Yes or no? Will get cancel out. एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। यस, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे। दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनको माइनस करना पड़ता है। अब 20 साइन थीटा में से 20 साइन थीटा माइनस करोगे तो वो जीरो हो जाएगा, इसीलिए मैंने कैंसिल आउट कर दिया। हाँ या ना? सो एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल गेट ऐड। ओके, तो यहाँ पर हम दोनों को ऐड कर देते हैं, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और सिंस E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम है तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 2E1 cos थीटा। क्यों? सिंस E1 इज इक्वल टू E2 है मैग्नीट्यूड वाइज, करेक्ट?
तो अब वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू E1 की वैल्यू लिखो या E2 की वैल्यू लिखो, दोनों की वैल्यू सेम है। तो 1/4πε0 इंटू क्यू अपान एक्स प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना ये, यस, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, अब यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू हमें रखना पड़ेगा। कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो किसी एक ट्रायंगल को ले लीजिए। यहाँ पर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ, सो लेट्स सी, ये वाला ट्रायंगल ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को देखो आप, यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर ओ है, ओ है प्लस क्यू है, और ये पॉइंट ए है, करेक्ट। तो ये डिस्टेंस तो ए है, ये डिस्टेंस आपकी एक्स है, और ये डिस्टेंस आपका, ये वाली डिस्टेंस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। दिस इज द एंगल थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है, कॉस थीटा होता है बेस अपन हाइपोटेनस। बेस इसमें कितना है, ए है, ए अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू हम नीचे पुट करेंगे। ओके, चलिए पुट करते हैं यहाँ पे। सो 2 इंटू 1/4πε0 क्यू अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जगह पे लिखेंगे ए अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऑल राइट, नाउ यहाँ पे तो 1/4πε0 है, ये क्यू ए 2, इस 2 को a में मल्टीप्लाई कर दो तो q इंटू 2a हो जाएगा, q इंटू 2a यहाँ पे बन जाएगा, और बाद में इसके जगह पे हम डाइपोल मोमेंट लिख देंगे p। अब नीचे देखते हैं, नीचे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट को हटाएंगे तो पावर 1/2 हो जाएगा, है कि नहीं। इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, है ना। अंडर रूट में कोई चीज होती है, जैसे अंडर रूट में एक्स है, तो इसको पावर के टर्म में लिखोगे तो 1/2 हो जाता है, ठीक है, याद रखना। आप अंडर रूट में कोई चीज होती है तो उसको पावर के टर्म में लिखोगे तो अंडर रूट हटा के उसकी जगह पे 1/2 लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 1/4πε0 इंटू ऊपर डायपोल मोमेंट p हो जाएगा, q इंटू 2a की वैल्यू क्या होती है p, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर, देखो ये पावर 1 है और ये 1/2 है, दोनों वैल्यू सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो 1 प्लस 1/2 कर देंगे। क्यों, क्योंकि x की पावर अगर मैं 1 ले लेता हूँ इंटू एक्स की पावर 2 ले लेता हूँ तो ये बन जाता है x की पावर 2 + 1 3। दो चीजें बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में चीजें होती हैं तो पावर आपस में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो बेस सेम है, तो बेस को मैंने एज इट इज लिख दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और पावर आपस में ऐड कर देंगे 1 + 1/2, ये हो जाएगा। तो 1 + 1/2 की वैल्यू 3/2 होती है। सो फाइनली दिस विल बी 1/4πε0 p अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब लास्ट चीज बच गई है, जैसा कि आप, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, सिंस a इज लेस देन x, a की वैल्यू x के कंपैरिजन में छोटी है, देयरफॉर a स्क्वायर विल बी वेरी वेरी लेस देन x स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू और भी छोटी हो जाएगी, सो a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्ट। तो यहाँ पर अगर आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 1/4πε0 इंटू p अपान एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, x square to the power 3/2, 2 get cancel out, so finally you will get 1/4πε0 p upon x cube. So this is the resultant electric field due to a dipole on its equatorial point. Remember, electric field is a vector quantity और इसका डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा। ओके, सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट बॉक्स, बताइए मुझे। और इसके अलावा आपको क्या टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ मैं उस का वीडियो मैं बना करके डालूंगा। ओके, थैंक यू।